देखो हम लोग कर रहे हैं, देखो ध्यान दे रहा तो आयरन के प्रमुख है तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा पिटा जाता है, यहाँ पर छटका लगता है। कल जानते हो, कल मसौड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, डीडीएस को सीखा, बच्चा कितना मारा लगे हाथे उसका फ्रैक्चर कर दिया। मसौड़ी का और बच्चा, वो भी टीचर नहीं मारे, गार्ड मारा उतना। टीचर की बात छोड़ दो, गार्ड उतना मारा के हाथ तोड़ दिया। और बच्चा हार पर मिला, फाइल हो करके आवेदन दिया थाना को, वो जरूरी था। आवेदन दिया, अब FIR हो गया है। तो गलत है, मानने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर तोड़ दीजिए, नहीं गलत है। मानने वाला हाथ है मरीज का करता, बच्चा को जांच कर लेना है। और वो भी जानते हो किसके लिए हुआ, बच्चा लोग आपस में थोड़ा बहुत बोला बोली कर लिया। अब बोला बोली करने की वजह से झगड़ा हो गया, इसी में कुर्सी की थोड़ा गड़बड़ होने लगा। गांव बुला के बाहर खो दिया कस के। ऐसा नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, अपना गलत हुआ है। आगे हाथ तोड़ देना है गलत है। देखिए ध्यान दीजिए, जब नहीं। अच्छा, खैरा का एक लड़का का कहाँ के बात कहाँ रहते नहीं कुछ मालूम है, कौन इनका यहाँ का लड़का है, ओरिजिनल ऑफिसर में हुआ है। वो कहाँ रहते थे, कहाँ? पटना में, दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे। अच्छा, और कितना किस दिल्ली रह रहे थे? 5 साल 12 साल, हाँ तक हो सकता है। अब ये लोग मैट्रिक के इंटर 2 साल में हाथ पर देखा ना। अरे वो ओरिजिनल माने की ऑफिसर बनने के लिए समझ आपको गए होंगे, तो बीटेक करने के बाद ही गए होंगे या BSc करने के बाद ही गए होंगे, 12th के बाद गए थे। तो 12वां के बाद 12 साल जाकर के दिल्ली में रहना, तब जाकर खूब मेहनत करने के बाद 4 बार हो सकता, पहले फेल भी किए होंगे, हाँ 4 बार, तब जाकर हिम्मत नहीं हारे, तब जाकर सर देखो बहुत खुशी की बात है। चलो भाई, इससे कम से कम अरे इस एरिया के और गांव के बच्चों को बहुत बड़ा सीख मिलेगा। और हर गार्जियन एक्टिव होंगे, हर गार्जियन जागरूक होंगे कि नहीं भाई, हम अपना बेटा को भी या बेटी को भी बढ़िया शिक्षा देंगे, ऊंचे लेवल का शिक्षा देंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे कि मेरा बेटा बेटी क्या बनेगा, बड़ा ऑफिसर पद पर जाएगा। समझो कि उस गाँव के लिए गर्व का पल था, है ना जी, जो कि आज तक इस गांव में कोई CO नहीं बने इससे पहले पहली बार गांव में CO सर्किल ऑफिसर बनना एक बहुत बड़ा मायने रखता है ना। अब तो CO का इनकम जर्मनी नहीं है हुआ, आजकल इतना भी जमीन का कारोबार सब हो रहा, दाखिल खाली सब CO के आगे है। और CO जमीन में इतना पैसा कमा रहा भर के, जितना पढ़ाई लिखाई में साल भर में खर्च हुआ 2 महीने में निकल जाए, निकलेगा जी, 2 महीना लगेगा। और तुम लोग जो है पढ़ाने करते करते परेशान नहीं, बाप रे 2-3 दिन पढ़ ला है सर, होता है बच्चा परेशान हो जाता है जी, परेशान हो सकता नहीं है। संघर्ष करो, एक दिन का नहीं है, लंबी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छे पद मिलते हैं, समझ में आया। और आप और हम जो है मैट्रिक इंटर कर लिए हैं, तो लगता है कि बहुत पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, बहुत पढ़ लिए, ये सब का आज के डेट में कोई सम्मान नहीं रहा। मैट्रिक का इंटर आप बहुत सारे लोग करके ऐसे ही बैठे हो, बैठक भी करके बैठे हो, लेकिन जब तक पूरी लंबी संघर्ष करिए, मेहनत तब तक जारी रखिए जब तक कि कुछ अचीवमेंट ना हो जाए, है ना, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, उस तरह उस अंतिम क्षण तक मेहनत करना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई में जुनून होना चाहिए, प्रतिदिन रेगुलर क्लास,
क्लास मिस नहीं हो, बढ़िया से पढ़े नहीं, तब जाकर अच्छा करेंगे। लेकिन यहाँ तो बच्चे समझता नहीं इस चीज को, तो कैसे कर पाओगे बताओ? टीचर कोई भी घर कर तो पिलाएंगे नहीं। और एक दो बार बच्चे फेल कर जाते हैं तो यहाँ बच्चे सुसाइड करने पर तैयार हो जाते हैं, चलो सुसाइड कर लेते हैं। हाँ ना जी। अरे दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने में कम से कम खर्च की अगर बात किया जाएगा तो कितना कम तो महीने का 20,000 खर्च होगा, उससे कम नहीं जाता होगा। महीने का 15-20 हजार खर्च लग ही जाता होगा। रूम रेंट कम से कम कितना कम लग रहा है, तो वहाँ रूम रेंट कम से कम 8 से 10,000 रुपये में रूम रेंट है। खाने पीने का खर्च 20,000 रुपये पर महीने एक बच्चे पर खर्च करना पड़ेगा। गार्जियन 20,000 खर्च करेंगे, साधारण बात, साधारण गार्जियन नहीं कर सकते। या तो वो लड़का जो भी रहेंगे उस तरह से या तो अपना कुछ सोर्स ऑफ इनकम वहाँ रहकर कमाने का भी प्रयास करेंगे, या तो मान लिया कहीं किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाएंगे, या तो फिर होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लड़का लोग ऐसा कर रहा है, दिल्ली चला गया, इलाहाबाद चला गया, पटना चला गया, गरीब घर का बच्चा, गार्जियन से पैसे का अभाव है, वो बच्चा कहीं होम ट्यूशन पढ़ा रहा, कोई पार्ट टाइम वर्क कर ले रहा, जिससे उसको है ना खर्च निकल जा रहा, और खर्च निकाल कर पढ़ रहा, पढ़ने वाला बहुत सारा है। अरे हमने देखा है बच्चा टोटो चलाकर पढ़ा पटना में, टोटो, समझ में आया? बहुत सारा काम कर करके पढ़ता है, मेहनत कर करके। तो पढ़ने वाला बच्चा संघर्ष करने वाला पढ़ता ही है, ठीक है। ऐसो आराम सोचो कि सब कुछ मिल जाएगा, संभव नहीं होता। और यहाँ 12वां तक के फी चुकाने में बच्चा को हालत खराब हो जाता है। बताओ ये हाल खुदा ना जी। देखो तो लोहा के मुख्य कौन-कौन हमें बताए थे हम? लोहा के मुख्य को जाता है प्रमुख अयस्क, तो ध्यान दो। इसका प्रमुख अयस्क होता है पहला हेमेटाइट। फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। हेमेटाइट को बताए थे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का उसके बाद बताए थे सिडेराइट। सिडेराइट का एपिसियोर, एक बताया थे लिमोनाइट भी था। आयरन पायराइट का आयरन पायराइट का एपी, इसको बताया था। एक बताया था लिमोनाइट। लिमोनाइट इसका क्या था? देखिए ध्यान देना है, इसमें सबसे अच्छा जो होता है हेमेटाइट को माना गया, ठीक है। कि कम से कम लागत में हेमेटाइट से लोहा की प्राप्ति हो जाता है, ऐसा में तो सबसे अच्छा ऐसे बोलेगा तो कौन है? मैग्नेटाइट जो होता है, आयरन पायराइट जो होता है, लेकिन कम से कम लागत में आसानी से अगर लोहा का निष्कर्षण करना हो तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा? सही फॉर्मूला को आप बढ़िया से याद रखें, जैसे पूछता है। कितना टाइम हुआ? खा रही है आराम से, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, हेमेटाइट से हम लोग करते हैं निष्कर्षण। हेमेटाइट से हम लोग क्या करते हैं? हेमेटाइट से बात्या भट्टी में लोहा का निष्कर्षण। देखो ध्यान देगा, बात्या भट्टी की लोहा का निष्कर्षण करने के लिए करते क्या? एक होता है बात्या भट्टी। भट्टी देखो इस प्रकार होता है।
ऊपर में होता इसको हम बोलते हैं कीप और कोन, कीप और तो कोन टाइप का बना हुआ रहता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग आयस डाल देते हैं, आयस का महीन चूर, आयस का क्या डालते हैं महीन चूर डाल देते हैं, मतलब प्लस से मिला दिए फ्लक्स, क्या मिला दिए फ्लक्स, ठीक है। और क्या मिला दिए फ्लक्स, मिटा के इसका महीन चूर बना दिए, फ्लक्स मिला दिए, प्लस इसमें कोक भी मिलाया जाता है और चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है सी से कोक का हो जाएगा सी और प्लस मान लो एफी हो रहेगा है समझे, और कौन सा इसका एफी3 एफी2 ना एफी2 सब मिला दिए। भट्टी में 3 भाग होते हैं, भट्टी का सबसे ऊपर का भाग, बीच का भाग, पिछला भाग है सुनने, भट्टी है ना, भट्टी में ऊपर का भाग, बीच का भाग और सबसे नीचे का भाग। अब एक नली लगा हुआ ट्विटर नली, जिससे हवा का झोंका दिया जाता है, हवा का नली है जिससे क्या जाएगा वायु का झोंका, और इससे नली से निकलेगा गैस, वो निकलेगा ना, इससे निकलेगा व्यर्थ गैस, व्यर्थ गैस से जो है ना नली से बाहर होते रहेंगे। अरे भट्टी जो होता है ना इसकी दीवार बहुत मोटी होती है, कितना होती बहुत मोटी, और भट्टी का बाहरी भाग जो है ईंट का बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है पक्की ईंट का बना होता है, मजबूती। और भट्टी की आंतरिक दीवार जो है इस्पात का होता है, इस्पात इसलिए बना रही है, इस्पात से मैंने रगड़ा रहता है, इसलिए लोहा गलेगा इनका में तो अभी न कर जाएगा, तो इस्पात को खराब नहीं होगा, इसलिए भीतरी दीवार जो इस्पात का होगा। भीतरी दीवार किसका ध्यान देना, आंतरिक दीवार जो है ध्यान देना, आंतरिक दीवार किसका होगा, तो आंतरिक दीवार जो होगा वो इस्पात का होगा, आंतरिक दीवार किसका होगा इस्पात का, बाहरी जो होगा वो किसका होगा ईंट का होगा। और इसकी लंबाई होती है ना लगभग 50 से 100 फुट, 50 से 100 फीट लंबा होता है, 50 से कितना 100 फीट लंबा होता है भट्टी, बड़का वो लंबा भट्टी होता है। और बीच के भाग की चौड़ाई 20 से 25 फीट, बड़का वो रूम टाइप का आता है। बीच के भाग की चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई जो हो जाएगा इसका कितना 20 से 25 फीट, 20 से 25 फीट। और नीचे रहता है पेंदी, भट्टी का पेंदी, आप देखो इसमें डाल दिया है इसके महीन चूर, अब नीचे से वायु का झोंका एक तरफ से कोक दे करके आग लगा दिया जाएगा, इसमें पूरा गर्म होगा, वहां फेंकेगा ना जलेगा, अंदर जी जलेगा, गैस का मैंने देखो इसी जब अंदर पूरा हीट होगा ही, तो महीन चूर प्लस फ्लक्स प्लस का सब आपको क्या करेगा रिएक्शन करना शुरू होगा। भट्टी के 3 भाग में रिएक्शन होता है, भट्टी के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग, मध्य भाग, इसी तरह से मध्य भाग मतलब बीच में, और उसके बाद निचली भाग में, निचली भाग में समझना क्या होगा। ऊपरी भाग में क्या होता है, ऊपरी भाग में होता है Fe2O3 जो है Fe2O3 ऊपर होगा क्या, जब नीचे से हवा जाएगा तो कोक के साथ मिला रहेगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके और ये बनाएगा है ना 2Fe3O4, Fe3O4 प्लस CO2 गैस देगा, प्लस CO2 क्या करेगा गैस देगा। अब ये क्या करेगा, पुनः जो है रिएक्शन होता है, ठीक है। और यह Fe3O4 जो है Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से पुनः क्रिया करेगा और बदल जाएगा है ना FeO
प्लस CO2 गैस, APO प्लस क्या CO2 गैस में, CO2 गैस में। देखो यह एक भी जो होता है यहाँ तो भाग में रिएक्शन होता है CaCO2 का खंड हो जाता है और बनाता है CO प्लस CO2। CO प्लस क्या बनाता है CO2। अब देखो यह CO SiO2 के साथ क्रिया करेगा, बनाएगा CaSiO3 प्लस Fe हो जाए, क्रिया करेगा, बनाएगा AgSiO3। इसी भाग में रिएक्शन होता है C प्लस O2 CO2 प्लस O2 CO। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। भट्टी के ऊपरी भाग, भट्टी के मध्य भाग और भट्टी के निचली भाग, इस तरह से क्रिया होता है। ये मध्य भाग मध्य भाग में चुना पत्थर जो टूट जाता बनाता Ca प्लस क्या CO2 और यह Ca माने कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है SiO2 के साथ क्रिया करके बना देता है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट प्लस ApO भी जो है क्रिया करता है, बनाता है आयरन सिलिकेट। क्या बनाता है आयरन सिलिकेट। ठीक है। उस तरह से भट्टी के निचले भाग में क्रिया होता है। भट्टी के निचले भाग और यहाँ पर गला हुआ लोहा प्राप्त होता है। गला हुआ क्या लोहा। गला हुआ आयरन जो होता है जिसको पील आयरन कहा जाता है या कच्चा लोहा। पील आयरन ये क्या कहते हैं अब देखो यहीं से प्राप्त हो गया कच्चा लोहा, ढलवा लोहा है ना, पिटवा लोहा, सब यहीं से बनेगा। यहीं से गला हुआ जो होगा पील लोहा गलाएगा, ढाल दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा ढलवा। उसको पीट करके पिला के कुछ तैयार किया जाएगा तो क्या बन जाएगा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये सब यहीं से बनता है। नाम सुना ना जी, मैं नाम सुना देता। लोहा कई प्रकार के होते हैं, कच्चा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, समझ आया। लेकिन अभी तो लोग जाओगे पता करोगे तो ना दुकान में कभी कि हाँ लोहा सब जानता है जो बेचते हैं या तो उसके बारे में है ना पता चलता है। ऐसे ही आता उसमें लिखा हुआ लोहा कई किसी का हल्का रेट अलग अलग होता है ना, उसी के आधार पर रेट होता है। कौन मजबूत है, किसमें ज्यादा आयरन पाया जा रहा है, किसमें सुनिया ज्यादा है, उसी
उसके ऊपर निर्भर करता है। समझ में आया बात को? तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया के द्वारा लोहा का निष्कर्षण बाध्यवर्ती में किया जाता। एक प्रश्न जो है आपका परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो 5 अंकों में दिया जाता है। एक लोहा वाला और एक एल्युमिनियम वाला, ये दोनों में दिखता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पूरा लिखे हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक शुरू करो। प्रश्न पहले लिख लिए थे।